नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे मुकाबले में अब भारत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के अंदर 8 राज्यों में एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। क्या है इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों के अंदर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस तरीके से कल रात को पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, देश के अंदर जो है हमला करने की कोशिश की है, इसको लेकर के अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार की तरफ से कई राज्यों के अंदर स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। साथ ही साथ तनाव को देखते हुए कई और अहम फैसले लिए गए हैं। इसकी भी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान तनाव को लेकर के अमेरिका का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका की तरफ से इस मामले को सुलझाने को लेकर के ये बयान है। आगे इस पर भी आपको जानकारी देंगे कि दरअसल अमेरिका ने क्या कहा है। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान का खलीफा बन रहे एर्दोगान अब कराची में तुर्की के कार्गो जहाज पहुंच गए हैं दोस्तों, और इसमें हथियार भेजे जा रहे हैं, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर पर रिलायंस ने ट्रेडमार्क लेने की अर्जी दाखिल की, लेकिन जब इनकी किरकिरी हुई है तब इन्होंने तुरंत अपनी अर्जी को वापस लिया है। किस तरीके से किरकिरी हुई है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों कि बीजेपी के नेता और सांसद निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। किस मामले में, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान समेत बीजेपी के कई राज्यों की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आज रात को पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से कायराना हरकत की गई है। देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों के कई जो है जगहों पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे जांबाज सिपाही, हमारे बहादुर जवान, हमारी सेना ने पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम करते हुए पाकिस्तान को धूल चटा दी है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से की जा रही कायराना हरकत को लेकर के कई राज्यों की सरकारों की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दैनिक भास्कर की खबर है, 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट्स 9 मई तक बंद कर दिए गए हैं। 430 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में अलर्ट है। इसी के साथ साथ सरकारी विभागों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों के अंदर फैसले लिए गए हैं, क्योंकि इन्हीं राज्यों के अंदर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कायराना हरकत यहां पर देखने को मिली है। अब हमारे देश की सेना भी पाकिस्तान को लगातार जवाब दे रही है। उम्मीद यही है कि जल्द पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। देश में कहां कहां पर छुट्टियां रद्द की गई हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। गुरुवार रात पाकिस्तान ने जम्मू समेत कई सीमावर्ती इलाकों में हमले की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने इसे नाकाम कर दिया। इसके बाद दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और बिहार में अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने बाकायदा नोटिस जारी किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि मौजूदा स्थिति और आपातकालीन प्रतिक्रिया जो है प्रणाली की तैयारियों को देखते हुए निर्देश दिया जाता है कि अगले आदेश तक दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। इसी तरीके से राजस्थान की भजन लाल सरकार ने भी पुलिसकर्मी, मेडिकल समेत सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान सीमा से सटे 6 जिले, जिसमें जोधपुर, फालोदी जैसे
जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर में सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। बिहार में भी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने भी पुलिसकर्मियों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पूरे देश में जो है एक तरीके से अलर्ट मोड पर चीजों को रखा गया है, ताकि कोई काराना हरकत अगर पाकिस्तान करे तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अब अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका ने क्या कहा है आप देखिए स्क्रीन पर। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। ट्रंप ने दोनों देशों से अपील की है कि वे जैसे को तैसा वाली कार्रवाई पर विराम लगाएं, यानी कि इसको रोकें। उन्होंने ये भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने में मदद के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। ट्रंप की यह टिप्पणी उस समय आई है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है दहशतगर्दी ठिकानों पर तड़के ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 26 टेररिस्ट खत्म हो गए हैं, जबकि 9 ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन अब ट्रंप ने मध्यस्थता की बात यहां पर की है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, पाकिस्तान के सपोर्ट में खुलकर आया तुर्की। कराची में लैंड कर रहे हैं तुर्की के कार्गो जहाज, इसमें घातक हथियार भेजने की भी खबर सामने आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव जो है चरम पर है। पाकिस्तान ने गुरुवार 8 मई की रात को ड्रोन और मिसाइल से भारत पर कई नाकाम हमले किए। इसके बाद भारत की तीनों सेनाओं ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान को जोरदार जवाब दिया। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए लाहौर, सियालकोट समेत कई शहरों पर ड्रोन से अटैक किया गया और एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट किया गया है। इसी बीच पाकिस्तान की मदद करने के लिए तुर्की आगे आया है। कराची में तुर्की के कई कार्गो जहाज लैंड हुए हैं। बताया जा रहा है कि समंदर से भारतीय नेवी ने भी लगातार कार्रवाई की है, लेकिन यहां पर तुर्की खुल करके पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया है और तुर्की अपने तमाम कार्गो जहाज से जो है हथियार पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। यह अपने आप में दिखाता है कि जिस तरीके से जो है गाजा के अंदर तुर्की को जो है फ़लस्तीन के लोगों की सपोर्ट करना चाहिए था, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे दहशतगर्दी वाले मुल्क को जो है तुर्की सपोर्ट कर रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर का कुछ लोग फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं और इसमें सबसे नंबर 1 पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आप देखिए स्क्रीन पर, ऑपरेशन सिंदूर पर रिलायंस ने ट्रेडमार्क लेने की अर्जी दाखिल की लेकिन तुरंत वापस ली। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत करने के लिए दायर अपने आवेदन को वापस ले लिया है। कंपनी उन 4 आवेदनकर्ताओं में शामिल थी जिन्होंने इस शब्द को भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिए गए इस ऑपरेशन के बाद ही पंजीकरण के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में आवेदन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खबर के सामने आने के बाद कुछ ही समय बाद रिलायंस ने कहा कि उसे ट्रेडमार्क के लिए दिया अपना आवेदन वापस ले लिया है। तो आपदा में अवसर ढूंढने का काम कुछ लोग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। गलतफहमी में मत रहिए, घुटनों पर नहीं है पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत लगातार कर रहा है और आगे भी कर सकता है। ये कहते हुए जो है देश के तमाम जो है नेताओं को, तमाम हमारी सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदों को ओवैसी ने अलर्ट किया है और कहा है कि गलतफहमी में मत रहिए। जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान घुटनों पर आया, ऐसा नहीं, पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत कभी भी कर सकता है। इसलिए हमारे देश की सेनाओं को, हमारे देश की सरकार को चौकन्ना रहना होगा। ये वार्निंग कहीं ना कहीं ओवैसी की तरफ से दी गई है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता निशिकांत दुबे को अदालत और चीफ जस्टिस को लेकर दिए गए बयानों पर फटकार जमकर लगाई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और इसको लेकर के अब जो है निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना और बकवास करार देते हुए उनकी खिंचाई की है। एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान की सरकारों को फटकार लगाई है। अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार को दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान की सरकारों को फटकार लगाई। अदालत ने यह फटकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में खाली पड़े पदों को नहीं भरने के लिए लगाई है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।